सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको तो थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज के मेरे वीडियो का टॉपिक क्या है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, बट जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी वही प्रॉब्लम फेस करें, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे जैसे बहुत लड़कियां हैं जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जा रहे हैं एंड जिनको HSG डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, और वो बहुत डरी हुई होती है कि ये पता नहीं ये क्या टेस्ट है, कितना ज़्यादा पेनफुल होगा, कितना टाइम लगेगा, इसका प्रोसीड्यूर क्या है। ये सब कुछ मैं आपको इस डिटेल में बताऊंगी। HSG प्रेगनेंसी में एक बहुत ही वाइटल टेस्ट है। उन लोगों के लिए जिनको प्रेगनेंसी इजीली नहीं आता है, उनके लिए ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो ना मैं आपको बताती हूँ कि मेरे केस में क्या हुआ था। मेरे शादी को 7 साल हो चुके हैं, तो मुझे ना प्रेगनेंसी नहीं आ रहे थे। मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स दिखाए, उनसे कंसल्ट किया, बट फिर भी मेरा प्रेगनेंसी नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने देन मुझे सजेस्ट किया HSG टेस्ट के लिए। HSG टेस्ट के थ्रू देखा जाता है कि हमारे ओवरी से जो यूटेरस के अंदर एक छोटू सा ट्यूब सा रहता है, वो ओपन है या नहीं। क्योंकि अगर वो ब्लॉक है तो आपके ओवरी से अंडे या एग्स आपके यूटेरस तक आ ही नहीं पाएंगे, और अगर एग्स नहीं आएंगे तो प्रेगनेंसी तो आ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका प्रोसीड्यूर क्या है। जैसे कि मेरे डॉक्टर ने कहा था कि पीरियड के 8वें दिन को जाके ये टेस्ट करने के लिए, बट अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर, कोई कोई डॉक्टर बोलता है 10 दिन, कोई कोई डॉक्टर बोलता है 12 दिन। आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। बस एक ही चीज़ है कि आपका जो पीरियड है इस टेस्ट से पहले पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। मेरे केस में प्रिपरेशन के लिए बोला गया था कि मैं सुबह से खाली पेट रहूँ, कुछ ना खाऊँ, पानी थोड़ा मोड़ा पी सकती हूँ, बट थोड़ा सा ही, बट खाना कुछ नहीं खाना है। और पैड जो है उसको एक ले जाने को बोला गया है, क्योंकि इस टाइम पे आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, इसलिए आपको पैड भी याद से ले जाना पड़ेगा। ये टेस्ट 2 तरीके से हो सकता है, लोकल एनेस्थेसिया एंड नॉर्मल। लोकल एनेस्थेसिया के थ्रू अगर आप करेंगे तो ये पेनलेस होगा, बाद में पेन होगा, बट टेस्ट के दौरान वो पेन आपको फील नहीं होगा। और अगर आप नॉर्मल करते हैं तो आपको टेस्ट के दौरान भी पेन फील होगा। मैं कोलकाता में रहती हूँ, तो मैंने कोलकाता के अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से किया है। वहाँ पे मैंने पूछा था, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, उन लोगों के पास एनेस्थेसिया वाला सिस्टम तो तब नहीं था जब मैंने टेस्ट करवाया था, लगभग मेरे 1 साल होने को आए। अभी है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। तो पेन तो हुआ था काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। फर्स्ट टाइम जब टेस्ट शुरू हुआ तो मैंने सोचा था हाँ पेन होगा। मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस में देखे थे कि पेन होता है, बट मैंने सोचा था कि नहीं, मैं सह लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा ना मजबूत टाइप का हूँ। तो मैंने टेस्ट पे किया, थोड़ा आधा टेस्ट हुआ, मैं तब तक सही, बट उसके बाद जो पेन हुआ, मतलब मैं ना सह नहीं पा रही थी। मतलब मेरा सर्वर घूमने लगा, चारों ओर अंधकार सा आने लगा मुझे। मतलब एक ही साथ उल्टी, पॉटी, यूरिन सब कुछ आने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब इस बार तो गई। फिर किसी तरीके से टेस्ट खत्म हुआ, उन लोगों ने मुझे वहीं पे थोड़ा देर रेस्ट करने को दिया, फिर मैं गई। तो ब्लीडिंग शुरू हो गया था एज यूजली, थोड़ा सा ही होता है, थोड़ा थोड़ा ही होता है, बस होता है। देन मैं चेंज करने गई, मैंने पैड वैड लिया, बट इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, मैं बैठ पा रही थी ना खड़ा हो पा रही थी। मैं वहाँ से घर तक आऊँ वो भी नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो मेरा ये पेन 2 दिन तक रहा, फिर ठीक हो गया। हर किसी को नहीं होता है, बट मेरे केस में ना हुआ था। टेस्ट के टाइम कैथेटर के थ्रू वजाइना से होके यूटेरस एंड ओवरी तक एक इंक बहुत फोर्सली भेजा जाता है। और एक चीज़, इस टेस्ट के दौरान अगर किसी का थोड़ा मोड़ा ब्लॉकेज रहता है तो वो खुल जाता है। अगर ज़्यादा ब्लॉकेज रहता है तो वो नहीं खुलेगा, उस टाइम उसका पेन और भी बहुत ज़्यादा होगा। बट वो ज़्यादा ब्लॉकेज जो है वो खुलता नहीं है, तो आपको लेप्रोस्कोपी यानी माइक्रो सर्जरी जो होता है वो करवा के उसे खोलना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल। देन आपके डॉक्टर देखेंगे, आप वहाँ टेक्नीशियन से भी पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि ब्लॉकेज है या नहीं। फिर आपका डॉक्टर देखेंगे, अगर ब्लॉकेज नहीं है तो वो देन नेक्स्ट ट्रीटमेंट का प्रोसीड्यूर करेंगे। एंड बीच में मैं एक बात बोलती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए क्योंकि मैं ये प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे जो क्वेरीज होता है इनका एक सीरीज़ लाने वाली हूँ। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, वहीं पे मैं एक के बाद एक वीडियो डालती रहूँगी, आप लोग देख लेना। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि जिन लड़कियों को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्या क्या टेस्ट देते हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे शुरू होता है, किसके बाद क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन से प्रॉब्लम में कौन सा ट्रीटमेंट होता है। मतलब मैं ना ये प्रॉब्लम को, मुझे 7 साल से ये प्रॉब्लम थे, तो
मतलब मैंने इतने सारे पढ़े इसके बारे में, इतने सारे रिसर्च किए, इतने सारे डॉक्टर से बात किया, मतलब मुझे ना इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं ना बता पाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या है ये बता पाती हूँ। तो इसका मैं सीरीज़ लाऊंगी, सारे टेस्ट जो हम लोगों के हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, पीसीओडी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्रेगनेंसी आने के बाद मिसकैरेज हो गया, ऐसे सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन प्रॉब्लम में कैसे कैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरीके का ट्रीटमेंट करने के बाद आप नेचुरली कंसीव कर पाओगे, आपके प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस चैनल में डिस्कस करने वाली हूँ नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक यू। एंड सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट फिर भी आप लोगों ने लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक यू। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।